हेलो स्टूडेंट्स, भाई लोगों, आप लोगों का सबका सारे बच्चों का स्वागत है ऑनलाइन स्कूल इंडिया पे। मुझे जल्दी से ये थोड़ा सा बता दो, प्रश्नावली कौन सी चल रही है? क्या तीसरी प्रश्नावली चल रही है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। कितना पढ़ लिया अपन ने? कितना पढ़ा अभी तक? अपन ने प्रश्नावली 3.3 खत्म कर दी है ना। 3.3 कल वाली जो क्लास थी ना, उसमें हमने इसको खत्म कर दिया है। तो आज क्या करें? आज अपन 3.3 के बाद का जो टॉपिक है उसे अपन समझेंगे। टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है भाई, पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। लिखा है विलोपन विधि। ये विलोपन विधि क्या है, इसको थोड़ा सा अपन पहले हल्का सा समझ लेते हैं और उसके बाद अपन क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे, ठीक है। वैसे बड़ी आसान सी विधि है ये विलोपन विधि। किस तरह से होती है, चलिए एक छोटा सा उदाहरण लेके करते हैं। विलोपन का मतलब होता है भाई गायब कर दो। विलोपन का मतलब क्या होता है? गायब कर दो, हटा दो, है ना, हटा दो। विलोपन का मतलब होता है हटाना। अरे विलोपन, विलोपन का क्या मतलब होगा भाई? हटाना। हम किसे हटाएंगे? हम किसे हटाएंगे? हम चर को हटाएंगे। किसे हटाएंगे? चर को हटाएंगे। चर कौन से रे? एक तो x होता है, दूसरा y होता है। या तो x को हटा दो या फिर y को हटा दो, ये काम अपन करने वाले हैं। प्रतिस्थापन में क्या करते थे? या तो x को फ्री करते थे, उसे हटाते नहीं थे, x या y को फ्री करते थे और दूसरे समीकरण में उसका मान अपन रखते थे। ऐसा ही कुछ था, याद आया थोड़ा बहुत? चलिए विलोपन विधि का मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ आपके साथ, बिल्कुल छोटा सा। मैंने लिखा 2x प्लस 3y कर लेते हैं बराबर 5। ये एक समीकरण लिखा मैंने। और इसी तरह से एक समीकरण और लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखा है 4x प्लस 5y बराबर 6। ये मैंने दो समीकरण लिखे हैं। ये मैंने मन से लिखे हैं समीकरण, है ना, ऐसे आपको उदाहरण से समझाने के लिए मैंने कहा ये दो समीकरण है। विलोपन विधि क्या कहती है? वो कहती है कि आप दोनों समीकरणों को तो पहले देख लो, दोनों को पहले देख लो, उसके बाद ये डिसाइड करो कि या तो x को हटाएं या फिर y को हटाएं। अब हमें कैसे पता लगे कि पहले x को हटाएं या फिर y को हटाएं? तो बड़ा आसान सा तरीका जो है वो क्या है, ऐसा करिए कि जैसे यहाँ देखिए 2x लिखा है, यहाँ पे 4x लिखा है, यानी ये दोनों लगभग एक जैसे हो जाते हैं अगर इसे 2 से गुणा कर दिया जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ, या तो x को या फिर y को एक जैसा बना दो, एक जैसा बना दो। बोलो कितना आसान है, करोगे क्या आप लोग? तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरी लाइन को देखिए, अगर मैं इस 2x को 2 से गुणा करूँ तो ये 4 बन जाएगा। तो यहाँ 2 से गुणा करने का मतलब ये पूरा समीकरण किससे गुणा होता है? 2 से गुणा होता है। बोलो क्या समझ में आया? तो ये समीकरण नंबर 1 जो है, मैं 2x को 4x बनाने के लिए, क्योंकि दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, इसे पूरे को 2 से गुणा करता हूँ। तो बोलो क्या बनेगा? देखो 4x, ये कितना बनेगा? देखो इसका डबल कर लो, ये कितना बनेगा? इसका भी डबल कर लो। तो ये समीकरण एक ही है, लेकिन अब ये अपडेटेड है, पहले वाला वर्जन नहीं है, ये पुराना वर्जन नहीं है, ये नया वर्जन है भाई। 4x प्लस 6y बराबर 10, दोनों बराबर हो इसकी कोई जरूरी नहीं है, एक जना बराबर होना चाहिए। अब इसके नीचे क्या करो, समीकरण नंबर 2 को देखो, वो वापस लिखिए। 4x प्लस के 5y बराबर कितने लिखे हैं? 6। अब यहाँ लाइन खींचे और इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा दीजिए। दोनों समीकरणों को आपस में घटा दीजिए। घटाने का मतलब ये होता है जो नीचे की तरफ समीकरण लिखा है उसके सारे साइन बदले जाएंगे। जैसे ये प्लस का 4x है, ये माइनस का बनेगा, प्लस का 5y है, ये माइनस का बनेगा, 6 प्लस का है, ये माइनस का बनेगा। जो माइनस का है उसे तुम प्लस बना दो और जो प्लस का है उसे तुम माइनस बना दो। बस इतना सा काम कर लो। ये प्लस के 4x माइनस के 4x को रवाना कर दो, हटा दो, इन्हें भगा दो। 6y है और ये 5y है, याद रखना ये अब माइनस का कहा जाएगा। 6y में से 5y हटाएं तो भैया y कितना आएगा? 1y आएगा। यहाँ देखें 10 में से घटाओ 6, कितना आता है? 4। तो देखो y का मान कितने आसानी से मिल गया आपको, है ना। प्रतिस्थापन विधि से ये विधि थोड़ी सी आसान विधि है। y का मान आपके पास सीधा सा मिल गया। y का वैल्यू कितना है? 4। अब आप y का मान आपकी इच्छा हो तो यहाँ रखिए, आपकी इच्छा हो तो यहाँ रखिए, समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रखिए, आपको x का मान मिल जाएगा। समझ में है आपको x का मान मिल जाता है। आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। मैं जैसे समीकरण 1 में रख के दिखा रहा हूँ, ऐसे 2x प्लस 3 और y की जगह अपन कितना रखेंगे? 4 रखेंगे, बराबर में 5 दे रखा है। 2x बराबर 3 चौके कितने होते हैं? 12। यहाँ 5 लिखा है, ये 12 जब यहाँ जाएगा तो बनेगा माइनस का 12।
2x बराबर 5 माइनस 12 यानी कि माइनस के 7, क्योंकि 12 बड़ा है। तो बताओ x कितना मिलेगा, -7/2। ये x का मान आपको मिलेगा -7/2। ये एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि आपका जो किताब का जो उदाहरण है वो थोड़ा सा बढ़िया उदाहरण है, थोड़ा सा लेवल वाला उदाहरण है। मैं पहले वो करा था तो शायद आपको समझ में नहीं आता। ओके, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप लोगों को विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। अब आता हूँ मैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला उदाहरण जो है वो लिखा है आपके सामने, उदाहरण नंबर 11। पढ़िए, मेरे साथ पढ़ लीजिए या फिर आप अपने से पढ़ लीजिए। लिखा है 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। भाई 2 बंदों की तुलना करी जा रही है, लेकिन उनकी आय का मतलब क्या होता है, उनकी इनकम। भाई उनकी इनकम 9:7 में है। ये अनुपात वाला मामला थोड़ा सा समझ लें क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे भाई मैं कह देता हूँ, एक है रमेश जी, एक कौन है, एक है रमेश जी और एक है महेश जी। एक कौन है, महेश जी। इनकी सैलरी है भी 15,000 रुपये मंथली, इनकी सैलरी है भैया 18,000 रुपये मंथली। क्या आपको समझ में आया? मैंने दोनों की सैलरी लिखी है, मंथली सैलरी लिखी है। अब अगर आपसे पूछा जाए इनका अनुपात बताओ, सैलरी का अनुपात बताओ, तो अनुपात का मतलब होता है इन दोनों को बट्टे में लिखना, इन दोनों को बट्टे में लिखना। इस तरह से क्या करें, इसे सरल करें तो 3 0 से 3 0 कटेंगे। यहाँ 3 का भाग दें 5 बार, यहाँ 3 का भाग दें 6 बार, यानी आंसर बनता है 5/6। यानी कि 5 बट्टे को हटाने पे अपन अनुपात लिखते हैं। ये बट्टा कहो या अनुपात कहो, मतलब एक ही होता है। 5:6 इनकी सैलरी का अनुपात है ना, अनुपात रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये भाई साहब 5 रुपये कमाते हैं, ये 6 रुपये कमाते हैं। इनका मतलब है कि अगर ये 5 रुपये कमाते हैं तो ये 6 रुपये कमाते हैं। ये इनका अनुपात हुआ। बोलो आया समझ में? तो अनुपात का मतलब होता है वह छोटी से छोटी राशि, छोटे से छोटे अंक जिनको अब आप और नहीं काट सकते। क्या 5 और 6 को और काट सकते हो? बोलो काट सकते हो क्या? हम नहीं काट सकते। इनमें ऐसी कोई संख्या का भाग नहीं जाता है जो दोनों में हो, जो दोनों में हो। तो अब ये क्या कहलाता है? ये अनुपात कहलाता है। क्या आपको समझ में आया? जैसे मैंने यहाँ एक संख्या लिखी, जैसे मान लीजिए 10 और 15। तो ये संख्या तो छोटी है लेकिन ये कट रही है किससे? 5 के पाड़े से 2 बार, 5 के पाड़े से 3 बार। तो अनुपात ये नहीं है, अनुपात ये बनेगा 2:3। बोलो आप समझ में आया? बोलो समझ में आया रे? अरे समझ में आया तो फिर कहते क्यों नहीं हो तुम लोग कि सर समझ में आया? अरे बोल दिया करो। आपके घर बैठे ही मैं सुन लूंगा कि आप लोगों ने बोला है सर समझ में आया, बोला करो। 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है। अब मुझे नहीं पता इनकी वास्तविक आय कितनी है। उनके खर्चों का अनुपात कितना है? 4:3 है। फिर क्या कहता है? यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में कितने रुपए भी 2,000 रुपये बचा लेता है, कि भाई दोनों की आय आपको दे रखी है अनुपात में, दोनों की आपको खर्चा दे रखा है अनुपात में, और फिर ये भी कहा है कि भाई दोनों भाई साहब जो हैं महीने के 2,000 रुपये बचाते हैं, महीने के 2,000 रुपये बचाते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे? इनकी आय को, इनकी आय का जो अनुपात लिखा है वो 9:7 है। तो हम इन्हें क्या करेंगे? इनको x में मानेंगे, है ना। कैसे? समझिए। हल माना वास्तविक आय, माना वास्तविक आय। आय क्या है? आपको ऐसे वैसे इनका अनुपात दे रखा है, तो पहले अनुपात लिखिए, आय का अनुपात। चलिए आय का अनुपात करके लिख लीजिए, आय का अनुपात, है ना। मैं कह देता हूँ एक आदमी ए है और दूसरा आदमी क्या है? बी है। इनकी आय का अनुपात कितना है? 9:7। 9:7 है इनका आय का अनुपात। ठीक है, 9:7 ये इनकी आय दे रखी है। मैं ये कहता हूं कि इनकी वास्तविक सैलरी क्या है? x से गुणे में है। x क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? इसका मतलब समझिए, जैसे अभी मैंने यहाँ कहा कि 18,000 रुपये सैलरी है और यहाँ कितनी है? 15,000 रुपये सैलरी है। तो आपने देखा कि ये पहले तो 3 0 से कटे हैं, यानी कि 1000 का भाग यहाँ गया है, 1000 का भाग यहाँ गया है। उसके बाद आपने देखा ये दोनों 3 के पाड़े से कटे हैं, यानी कि 3 का भाग गया है, दोनों में 3 का भाग गया है। क्या आपको ये समझ में आया कि दोनों में 3,000 का भाग गया है? दोनों में 3,000 का भाग गया। तो यही क्या शो करता है कि मुझे नहीं पता कि इसमें कितने का भाग गया है, क्या इनकी सैलरी है। तो मैं क्या कहूँगा कि इन दोनों की वास्तविक सैलरी बनाने के लिए इसे x से गुणा कर देते हैं। x एक संख्या बनेगी जिससे इनकी वास्तविक जो आय है हमें वो पता लग जाएगी। बोलो आया समझ में? ये क्या है? ये इनकी आय है।
अब इसी तरह से इनका क्या है, इनके प्रति व्यक्ति खर्चे का, खर्च का अनुपात, तो यहाँ लिखता हूँ मैं खर्च का अनुपात, खर्च का अनुपात। भाई ये लोग खर्चा कितना कितना करते हैं, तो हमने कहा खर्चा आपको देता है कितना, 4:3, 4:3, 4:3। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये 4 रुपये खर्चता है, ये 3 रुपये खर्च करता है, तो इनकी वास्तविक जो आय बनानी पड़ेगी, यहाँ लिख देता हूँ, ये अनुपात लिखे हैं और ये वास्तविक लिखा है मैंने, ये इनकी वास्तविक लिखी है मैंने, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे अपन, ये इनका वास्तविक खर्चा है, वास्तविक। तो वास्तविक बनाने के लिए क्या करेंगे, इन्हें गुणा करेंगे। जैसे यहाँ मैंने x से गुणा करा है, यहाँ y से गुणा कर लेते हैं कि भाई ये खर्चा इतने रुपए में करते हैं, ये वास्तविक प्राइस आ जाती है। अब ये आदमी A है और ये B है, ये यूँ मान लीजिए 9x कमाता है, इसमें से 4y इसने उड़ा दिए, खर्च कर दिए। ये 7x कमाता है और इसने 3y रुपये खर्च कर दिए। बोलो आया समझ में। अब क्या कहना है, कह रहा है ये दोनों मिला के 2000 रुपये हर महीने बचाते हैं। तो क्या कहें, हर महीने बचत, हर महीने कितने रुपए बचाते हैं, दोनों मिला के हर महीने बचत होती है भाई 2000 रुपये की, बराबर क्या है 2000 रुपये। तो ए के लिए समीकरण, ए के लिए समीकरण क्या बनेगा बोलो, ए के लिए जो आपका समीकरण बनेगा वो बनेगा आय माइनस खर्च बराबर बचत, बराबर बचत। ये आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं इसको हाईलाइट करके कि बचत क्या होती है कि कितना कमाया, कितना उड़ाया और कितने रुपए आपके पीछे बच गए। बोलो आया समझ में। तो ए के लिए बोलिए मैं क्या समीकरण बना सकता हूँ, यहाँ से ए के लिए मैं क्या बना सकता हूँ, हमने कहा एक कमाता कितने रुपए है, कितने रुपए कमाता है, 9x कमाता है। तो 9x इसने कमाए, इसमें से 4y इसने उड़ा दिए, 4y इसने उड़ा दिए, तो बचे कितने रुपए इसके पास, इसके पास 2000 रुपये बचे। इसे समीकरण नंबर 1 कहेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 कहेंगे। इसी तरह से, इसी तरह बी के लिए, इसी तरह बी के लिए, मेरी हैंडराइटिंग कैसी है रे, अच्छी है क्या, बी के लिए। तो बी के लिए मैं क्या लिखूंगा बोलो, बी कमाता कितने रुपए हैं, 7x रुपये, खर्च कितने करता है 3y रुपये, कितने करता है 3y रुपये, बराबर कितने बचेंगे, इसके भी कितने रुपए बचते हैं 2000 रुपये, इसके भी महीने में बचते हैं। इसका मतलब ये ज़्यादा कमाता है तो ज़्यादा खर्चा करता है, ये कम कमाता है तो ये कम खर्चा करता है। दोनों के रुपए कितने बचते हैं, 2000 रुपये बचते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण जो लिखे हैं मैं इन्हें फिर से यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 9x माइनस 4y बराबर कितने लिखे हैं, देखिए बराबर 2000 लिखे हैं। इसी तरह से यहाँ कितना लिखा, देखिए यहाँ लिखा है 7x माइनस के 3y बराबर में 2000 रुपये। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को अपन हटाएंगे, एक में से दूसरे को हटाएंगे, या तो x को बिल्कुल गायब कर देंगे या फिर y को बिल्कुल गायब कर देंगे। अब यहाँ हम देखें कि भाई यहाँ इसके गुणे में 9 लिखा है, इसके गुणे में 7 लिखा है, भाई दोनों मेल ही नहीं खा रहे, ना तो 7 के पाड़े में 9 आता है ना फिर 9 के पाड़े में 7 आता है। यहाँ देखिए 4 है, यहाँ पे 3 है, ये दोनों मेल ही नहीं खा रहे। तो मेल खाने के लिए क्या करें, जब ऐसा हो जाए कि दोनों एक पाड़े में नहीं आए तो हमेशा याद रखिए आप दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए, दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए। यहाँ 9 और 7 को मैं नहीं हटा रहा हूँ, x को मैं नहीं हटा रहा हूँ, मैं y को हटा रहा हूँ। कैसे कि अगर 4 को गुणा करें 3 से तो बनेगा 12y, और 3 को गुणा करें 4 से तो भी बनेगा 12y। यानी कहने का मतलब आसान सा है कि क्या, कहने का मतलब बड़ा आसान सा है कि 4 को तो गुणा 3 से कर लो, 3 को गुणा 4 से कर लो। तो यहाँ मैं समीकरण को किससे गुणा करने वाला हूँ, 3 से, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है, ये दोनों 12 बन जाएंगे, यहाँ पे भी 12y, यहाँ पे भी 12y। इसे किससे गुणा कर देते हैं, 4 से। ऊपर वाले को यहाँ और इस वाले को यहाँ से गुणा करना है। बोलो आया समझ में। और जब गुणा होगा तो पूरे समीकरण का गुणा होता है। तो पहला वाला समीकरण फिर से क्या बनेगा, नया समीकरण जो है फिर से क्या बनेगा, बनेगा 9 को गुणा करिए 3 से तो बनेगा 9 3 27x माइनस 4 3 12y बराबर 2 3 6000। ये आपका समीकरण नंबर ए बनेगा, है ना, समीकरण नंबर 1 बनेगा अपडेटेड के लिए। बोलो आया समझ में, समीकरण नंबर 1 बना है। इसी तरह से दूसरा समीकरण क्या बनेगा, इसे 4 से गुणा करिए तो 7 चौके 28x माइनस 4 3 12y बराबर 4 दूनी 8000। बोलो आया समझ में, ये बनेगा समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करेंगे, अब हम इन दोनों समीकरणों को आपस में हटा देंगे।
ये माइनस बनाए, ये प्लस बनाए, साइन कैसे चेंज होंगे, जो प्लस है उसको माइनस बनाओ, जो माइनस है उसे प्लस बनाओ। ये माइनस, ये प्लस में लिखा है तो माइनस का बना दीजिए, तो इसे माइनस का बना दीजिए। ये माइनस में लिखा है तो इसे प्लस में बना दीजिए, ये प्लस में लिखा है तो इसे माइनस का बना लीजिए। यहाँ गलती मत करना, प्लस माइनस का बड़ी सावधानी से ध्यान रखना है। 27x और 28x माइनस के हैं तो 28 ज़्यादा है, माइनस का नंबर ज़्यादा है, कितना है, एक बार ज़्यादा है। कितना है भाई, एक बार जाता है, यानी कि माइनस का x है। 12y और प्लस के 12y दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो ये एक तो हमेशा पद कटेगा, एक पद हमेशा कटेगा। तो ये 12 का y का तो खेल ही खत्म हो गया। बराबर का साइन लगाए, 6000 8000, 8000 ज़्यादा है लेकिन माइनस के हैं तो कितने ज़्यादा हो जाएंगे, 2000, तो माइनस के क्या कहोगे, माइनस के 2000। बोलो आया समझ में आपको, बोलो आया समझ में। यूँ मान लो कि आपके जो है 6000 रुपये खाते में है, अगर 8000 रुपये निकालना चाहो तो आपके 2000 रुपये माइनस में बोलेंगे ना, आपको उधारी में चलेंगे। यहाँ क्या करें, माइनस से माइनस हटाएं, x का वैल्यू कितना मिल गया, देखिए 2000, x का मान आपके सीधा सा मिल गया 2000। अब ये x का मान क्या करिए, आप समीकरण या तो 1 में रखें या फिर समीकरण नंबर 2 में रखें। यहाँ मत रखना क्योंकि ये समीकरण बड़े बन रखे हैं, ये समीकरण छोटे थे। ये जो वास्तविक समीकरण है ना, देखो 4 है 9 है, यहाँ बड़े बन जाएंगे, 12 है 27 है, तो यहाँ मत रखना। आप x का मान यहाँ नहीं रखोगे, यहाँ रखोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x का मान पूर्व समीकरण में रखने में, जो पहले समीकरण थे ना वहां रखेंगे, पहले समीकरण में कहीं पे भी रखो, चाहे 1 में रखो चाहे पे 2 में रखो। मैं यहाँ रख रहा हूँ, लिखा है 9x माइनस का 4y बराबर 2000, x का मान कितना मिला है 2000, तो 9 इंटू एक्स का मान है 2000, x का मान है 2000 माइनस के 4y बराबर कितने हैं 2000, 9 दूनी कितने 18,000 माइनस का 4y बराबर 2000। आपको y का मान निकालना है ना, तो 18,000 को क्या करिए वहाँ भगाएं, यहाँ बचा है माइनस का 4y बराबर 2000 माइनस ये बनेगा माइनस के 18,000। सही है, 2000 में से 18,000 कम करें तो 16,000, कितने बचेंगे 16,000, लेकिन माइनस में क्योंकि 18,000 बड़े हैं। माइनस के 4y, ये माइनस से माइनस हटा दीजिए, 4 का भाग किस में दे दीजिए 16,000 में, 4 का भाग किस में दे दीजिए 16,000 में, तभी तो y अकेला होगा। तो y बराबर क्या बनेगा 16,000 बट्टे 4, 4 चौके 16। y का आंसर कितना आ रहा है बोलो 4,000 रुपये। y का आंसर क्या आ रहा है 4,000 रुपये। x का मान क्या आ रहा है 2,000 रुपये। अब देख लो x क्या था y क्या था, x क्या था y क्या था, x क्या था, ये आपके x से x, वैसे x किसको बताता है, उनका i का बताता है ना। तो पहले वाले की a की i कितनी बताओगे आप लोग, आप a की i बताओगे, तो मैं दोनों की i भी लिख देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा पड़ेगा। मैं दोनों की आय लिख देता हूं। आपसे पूछा क्या है, उनकी मासिक आय ज्ञात करिए, उनकी मासिक आय ज्ञात करिए। तो क्या करें, मासिक आय, मासिक आय। सबसे पहले किसकी मासिक आय बताएं, ए की बताएं, और यहां लिख देते हैं बी की। ए की आय कितनी है देखो 9x, कितनी है 9x, यानी कि 9 को गुणा कर लीजिए x से, 9 को। वैसे यहाँ y की मान की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इनका खर्चे की आपको जरूरत नहीं है, y नहीं भी निकालोगे तो काम चल जाएगा, आपको सिर्फ इनकी आय बतानी है। तो कितना लिखे x इंटू 2000, ये लिखा मैंने 2000, यानी कि इसकी आय कितनी है 18,000। अच्छा ये तो मैंने तुक्के से बोला था और आंसर भी 18,000 ही आ रहा है। इसकी आय कितनी है 18,000 है। ये कितना था, इसकी आय कितनी थी 7x, यानी कि 7 इंटू 2000, x का मान कितना मिला है 2000, कितना बनेगा 14,000। इसकी आय कितने रुपए है भाई 14,000 रुपये है। पहले आदमी की आय 18,000 है, दूसरे की कितनी है 14,000 है। बोलो सबको समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। तो समझ में आया तो फिर जल्दी से करें और अपन आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 12 पे। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। उदाहरण नंबर 12 बड़ा आसान सवाल है, यहाँ कोई आपको एक तरह से कुछ दे नहीं रखा है, यहाँ पे सीधा आपको समीकरण दे रखा है ना, कोई कंडीशन आपको नहीं दे रखी है। कहता है विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात करिए। आपको इन्हें सरल करके दिखाना है, तो कैसे करें। यहाँ समीकरण आपको दे रखे हैं, पहला दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 8, दूसरा दे रखा है 4x प्लस 6y बराबर 7। समीकरण 1 और 2 आपको दे रखे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहीं से मैं इसे करना शुरू कर लेता हूँ। यहीं से
हल। देखिए यहाँ 2x है, यहाँ 4x है, यहाँ 3y है, यहाँ 6y है। तो अगर अपन देखें x को हटाने के लिए तो मैं यहाँ अगर 2 से गुणा करूँ पहले समीकरण को तो दोनों 4 4 बन जाएंगे। तो क्या करेंगे अपन, क्या काम करने वाले हैं अपन, पहले समीकरण को 2 से गुणा करने वाले हैं। तो पहला समीकरण फिर से क्या बनेगा, पहला समीकरण फिर से बनेगा 2 से गुणा करें तो बनेगा 4x, 2 से गुणा करें तो बनेगा 6y, 2 से गुणा करेंगे तो बनेगा 16। क्या बनेगा, 16 बनेगा। दूसरे समीकरण को किसी से गुणा नहीं करना है तो 1 लिख दीजिए, यानी कि ये ऐसे के ऐसा ही लिखना है क्योंकि 4 और 4 दोनों तरफ बराबर हो जाना है। तो अब मैं दूसरा समीकरण लिख देता हूँ, कितना लिखा, 4x प्लस का 6y बराबर 7 एकम 7। ये दोनों समीकरण आ गए मेरे पास। समीकरण 1 से बना है ये और ये समीकरण 2 से बना है। अब क्या करें अपन, इनके साइन बदले जाते हैं। ये प्लस है तो माइनस बनाए, ये प्लस है तो माइनस बनाए, ये प्लस है तो माइनस बनाए। यहाँ देखिए 4x और 4x हट जाते हैं क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है। अब यहाँ गड़बड़ ये हो रही है, आगे जाओ तो 6y प्लस में 6y माइनस में, ये भी कट गई, ये भी कट गई। अरे ना तो x बचा है और ना ही y बचा है, कोई बचा ही नहीं है। इसका आंसर अपन कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ कहेंगे इसके आंसर जो है संभव नहीं है, इसके आंसर संभव नहीं है। अब मुझे जरा ये बता दो, अगर इसका आंसर संभव नहीं है तो इन दोनों समीकरणों से रेखाएं कैसी बनेगी, क्या रेखाएं प्रतिच्छेद करते हुए बनेगी, क्या रेखाएं एक दूसरे के समांतर बनेगी, क्या रेखाएं समपाती बनेगी, जल्दी से मुझे बता दो। ए, बी या सी, अपनी कॉपी में आंसर लिखो फटाफट से। इनका आंसर संभव नहीं है, ना तो x का मान आ रहा है ना ही y का मान आ रहा है, यानी कि रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही है। ये आपका आंसर बनेगा। सही है, तो उदाहरण नंबर 12 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें इतना सही आपको बताना है। आगे बढ़े, उदाहरण नंबर 13। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। इसे अपन समझते हैं। याद रखिए, आपने अगर छोटी क्लासों में थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हो तो आपको छोटी क्लासों में ये बताते हैं 2 अंकों की संख्या जो हो उसे कैसे लिखा जाता है, 2 अंकों की संख्या को कैसे लिखा जाता है। याद करिएगा, अगर मान लीजिए मैं ऐसे ही कहता हूँ, एक संख्या है 2, एक संख्या है 4, ये संख्या कितने अंकों की है, 2 अंकों की है। समझ में आया आपको? तो इसे बोलते हैं अपन इकाई का अंक। इसे क्या बोलते हैं अपन, इकाई का अंक। और इसे बोलते हैं दहाई का अंक। इसे क्या बोलते हैं अपन, दहाई का। दहाई का मतलब कि ये 10 के गुणे में है, ये वाला अंक 10 के गुणे में है और ये वाला अंक 1 के गुणे में है, 1 के गुणे में। तो याद रखिएगा, अगर 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 2 अंकों की संख्या xy मानी जाए, अगर 2 अंकों की संख्या xy मानी जाए तो इसे प्रसारित करके कैसे लिखा जाता है। यहाँ मैंने वर्ड बोला है प्रसारित, प्रसारित। तो इसे समझ लीजिए, जैसे मैंने 24 लिखा है तो 24 को अपन क्या लिखते हैं कि भाई ये जो इकाई का अंक है वो 1 से गुणा हो रहा है, प्लस दहाई का अंक किससे गुणा हो रहा है, 10 से गुणा हो रहा है। तो इसे ध्यान से समझ लीजिए, ये गुणा होगा 10 से, प्लस जुड़ेगा ये गुणा होगा 1 से, तभी तो आपका आंसर 24 आएगा, तभी तो आपका आंसर 24 आएगा। अब यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 अंकों की संख्या मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है। अगर मैं कहता हूँ वो 2 अंक x और y है, वो 2 अंक x और y है, y इकाई में है, y इकाई में है, x दहाई में है, x दहाई में है, तो इसे प्रसारित करके अपन कैसे लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे 10x प्लस वाई, यानी कि जो संख्या बनेगी उसे आप 10x प्लस वाई लिखोगे। बोलो आया समझ में? कैसे लिखा मैंने, 10x प्लस वाई। अब कहता है कि इनके अंकों को उलटना है। उलटने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे 24 लिखा है तो क्या करो, 24 जो लिखा है इसे यहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले जाओ, यानी अंक बनेगा 42। ये अंक उलट दिए मैंने, आगे पीछे कर दिए। तो अगर ऐसा करें आप तो यहाँ क्या बनेगा, आपके अंक थे एक्स वाई, इन्हें उल्टोगे तो बनेगा वाई एक्स, और इसका प्रसारित जो रूप लिखोगे तो बनेगा 10y प्लस में x। क्या बनेगा, 10y प्लस में x। ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, इसे आपके दिमाग में अच्छे से, जहाँ से तुम कभी निकाल नहीं सको, ऐसी जगह जाके इसको स्टोर करो, ऐसी जगह जाके इसको स्टोर करो कि कोई भी स्कैनर काम नहीं कर पाए, कोई भी स्कैनर काम में नहीं कर पाए भाई कि ये कहाँ रखा हुआ है, ये जो डेटा है वो कहाँ रखा है। ये बस आपको याद रहना चाहिए। समझ में आया? अगर संख्या x और y है तो इसे तुम 10x प्लस वाई के रूप में लिखोगे। अगर संख्या उल्टी जाए तो yx बनती है, इसे तुम 10y प्लस एक्स करके लिखोगे। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? आई क्या? अच्छे से समझ में आई? तो अब आपको क्वेश्चन भी समझ में आएगा।
अब आपको क्वेश्चन भी देख लो, पता कर लो, फिर कहोगे सर ने कहा नहीं, सर झूठ बोलते हैं, रवि भी खेले खेले, है ना, रोज लगावे मेले, बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप मेरे को कहोगे सर भी खेले खेले रोज लगावे मेले, है ना, वैसा मत कर देना। चलिए हल, सबसे पहले क्या करें, 2 अंकों की जो संख्या है अपन क्या मानेंगे, माना 2 अंकों की संख्या जो है वो XY है, वो क्या है XY है। तो यहां कहेंगे इसका प्रसारित रूप क्या होगा, प्रसारित रूप क्या लिखोगे, बोलो क्या लिखोगे, बता दो, नहीं बताओगे क्या, 10x प्लस वाई, क्या लिखोगे 10x प्लस वाई, बोलो आया समझ में। और यहाँ लिखोगे, यानी इकाई में क्या है, इकाई में है, आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं ताकि एग्जामिनर को देखते ही पता लग जाए कि भाई छोरा कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ है, भाई बहुत होशियार है ये छोरा, इकाई और दहाई। अब मैं कहता हूँ एग्जाम में ऐसा करके आए, एग्जामिनर देख लो गैला हो जाएगा, पागल हो जाएगा तुम्हारी कॉपी देखेगा तो, कि यार क्या तरीके से लिखा है, क्या तरीके से लिखा है, अंकों की संख्या XY बता दिए, तो यहाँ प्रसारित रूप 10x प्लस 5 बनेगा, ये इकाई बनेगा तो ये दहाई बनेगा। बोलो आया समझ में, ऐसे ऐसे कौन करके आएगा, सारे बच्चे करके आओगे क्या रे, सारे बच्चे ऐसे करके आओगे। अब क्या कहें, अब अंकों को पलटा जाए, उल्टा जाए, अंक उलटने पर संख्या, जब तुम अंक उलट दोगे तो संख्या क्या बनेगी, बोलो रे, बनेगी YX, क्या बनेगी YX। तो यहां भी फिर से बताओ कि इसका प्रसारित रूप क्या बनेगा, बोलो प्रसारित रूप क्या बनेगा, प्रसारित प्रसारित रूप बनेगा 10y, क्या बनेगा भाई 10y प्लस x, बोलो क्या बनेगा 10y प्लस x। यानी अब ये बनेगा इकाई और ये बनेगा दहाई, दही नहीं बोल रहा हूं मैं, दहाई बोल रहा हूं। बोलो आया समझ में, बोलो सबको समझ में आया। अब अपन सवाल के हिसाब से बात मानते हैं, इसकी बात मानते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है इसकी बात अब अपन मानेंगे, इतनी देर तो नहीं मानी, बदमाश थे अपन। अब अपन इसकी बात मानते हैं, ये कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या यानी कि 10x प्लस वाई और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या यानी कि 10y प्लस एक्स, इन संख्याओं का योग आप इसे और इसे जोड़ोगे, अगर आप इसे और इसे जोड़ोगे तो 66 आएगा। तो अब मैं कह रहा हूं प्रश्न अनुसार, अब मैं क्या कह रहा हूं, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, है ना। क्या कहता है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कहता है वास्तविक संख्या, आप देख लेना, पासबुक उठा के देख लेना, ऐसे नहीं लिखा होगा आंसर, और होगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। वास्तविक संख्या प्लस बदली गई संख्या, दोनों को मिलाओगे तो कितना आता है, मिलाने पे 66 आता है। तो क्या लिखूं मैं, लिख दूं, पहले कौन सी संख्या थी, ये वाली, लिखोगे 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, इसमें क्या जुड़ेगा, बदली गई संख्या यानी कि 10y प्लस एक्स, इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब किसी बच्चे के मन में ये सवाल आया होगा कि सर हमने xy प्लस वाई एक्स क्यों नहीं लिखा, ऐसा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे इनके अंक नहीं पता है, बोलो आया समझ में। और यहाँ लिखने पे ये दोनों अंक आपको गुणे में दिखेंगे, दोनों अंक क्या दिखेंगे आपको, गुणे में दिखेंगे, क्योंकि अभी इनके अंक आपको मिले हुए नहीं हैं, इसलिए अपन इनका प्रसारित रूप जोड़ते हैं, याद रखिएगा हमेशा इनका प्रसारित रूप जोड़ते हैं। दोनों को मिलाने पे बोलो कितना आएगा, मिलाने पे 66 आएगा। दोनों को सरल करा जाए तो 10x प्लस एक्स मिलके कितने हो जाएंगे 11x, y प्लस 10y मिलके कितने बनेंगे 11y, बराबर कितने आ रहे हैं, देखो 66 आ रहे हैं। इन दोनों में 11 का भाग जाता है, वैसे देखा जाए तो 11 का भाग इसमें भी जाता है, यानी सब में क्या कर दो तुम लोग 11 का भाग दे दो, 11 का भाग दे दो तो समीकरण थोड़ा सा आसान बन जाएगा।
क्या समीकरण बनेगा बोलो? 11 से 11 कटा x बना, 11 से 11 कटा 5 बना, 11 छंगे 66, 6 बार x प्लस वाई बराबर 6, ये बनेगा समीकरण नंबर 1। किसी को समझ में नहीं आया तो भाई मेरे से फिर से पूछो। कोई है ऐसा बच्चा भाई जिसको समझ में नहीं आया? बोलो। सबको समझ में आया कि ये कैसे बना है समीकरण नंबर 1? अब आते हैं समीकरण नंबर 2 की बारी पे। समीकरण नंबर 2 क्या कहता है? तो यहाँ आगे पढ़ो। ये कहता है यदि संख्या के अंकों का अंतर, अब ये अंकों की बात कर रहा है, अब ये अंकों की बात कर रहा है, संख्या की बात नहीं कर रहा है। यदि संख्या के अंकों का अंतर, जो वास्तविक संख्या थी ना, इनके अंकों का अंतर 2 है, यानी क्या कह रहा है? अंकों का अंतर, अंकों का अंतर। अंतर कैसे? जैसे संख्या क्या थी? जैसे संख्या क्या थी? एक्स वाई का मतलब अंतर बताना है, यानी कि इस संख्या में से ये संख्या हटाओगे, कम करोगे। जैसे मैंने यहाँ संख्या लिखी थी, अभी कितनी लिखी थी? जैसे मैंने 24 लिखी थी, तो क्या अंतर का मतलब क्या होगा? कि इस संख्या में से ये घटाई जाए, तो यहाँ अंतर माइनस में आएगा। यूँ मान लीजिए कि दो संख्याओं के अंकों को हटाने की बात करें तो दहाई माइनस इकाई, और अंतर ये कह रहा है कितने का अंतर आएगा? 2 का अंतर आएगा। ये बनेगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में कोई माताफुड़ी आपको नहीं करनी है, सीधा सा आपका आंसर बनेगा। समीकरण नंबर 1 ये रहा, समीकरण नंबर 2 ये रहा। दोनों को क्या करना है? आपको आपस में घटाना है, दोनों को आपस में घटाना है। तो दोनों समीकरण में साथ साथ लिख देता हूँ। एक्स प्लस वाई बराबर 6, और इसके नीचे लिखिए दूसरा समीकरण, एक्स माइनस वाई बराबर 2। यहाँ देखो किसी से गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, x अकेला y अकेला, दोनों अकेले हैं, ये दोनों किसी को किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये सीधे ही कट जाएंगे। x और x मिला के कितने बनेंगे? 2x। यहाँ साइन भी आपको बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए y और y कट रहे हैं, एक प्लस में है एक माइनस में, ये तो कट गया। यहाँ कितने बनेंगे? 6 और 2 8। 2x का मान 8 है, तो बताओ x का मान कितना आएगा? 4। 2 का भाग दे दीजिए, कितना बनेगा? 4 बनेगा। x 4 है तो फिर y कहाँ से निकालोगे? या तो यहाँ रख दो मान, और या फिर यहाँ रख दो मान। तो कहें x का मान समीकरण 1 में रख दो, मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1, समीकरण 1 यहाँ रहा, देखो x प्लस वाई बराबर 6, हमने कहा x है 4, y बराबर 6, तो बोलो y बराबर कितना आएगा? 2। 6 में से 4 हटाए, कितना बनेगा? 2 बनेगा। यानी कि आपकी जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? अतः संख्या, आपकी संख्या क्या मानी थी आपने? अपनी संख्या मानी थी एक्स वाई। क्या मानी थी? एक्स वाई। यानी आंसर आएगा x तो कितना है देखिए 4, और y कितना है? 2। आप इनका प्रसारित रूप भी देख सकते हैं, प्रसारित रूप भी आप जांच करके देख सकते हैं। प्रसारित रूप कैसे लिखा जाता है? देखो ये रहा, कहाँ गया? ये रहा, 10x प्लस वाई। 10 इंटू एक्स की जगह कितना रखें? 4, प्लस वाई की जगह कितना रखें? 2। क्या मिलेगा? 10 चौके 40, प्लस में 2, 40 और 2 42, यानी कि आपकी संख्या कितनी बनेगी? 42 संख्या बनेगी। बोला है समझ में? सही है। तो ये आपका उदाहरण नंबर 13 जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस उदाहरण को इम्पोर्टेंट लगाएगा, ये सवाल एग्जाम में पूछने लायक है, ध्यान रखो। मैं जिस क्वेश्चन को कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे से करके जाना है, मजाक में मत ले लेना, अच्छे से आपको करके जाना है। बोलो क्या आज की क्लास को मैं यहाँ खत्म करूँ? बोलो खत्म करें। कल आप लोगों से फिर मिलेंगे। कौन सी प्रश्नावली करेंगे? इस बार अपन 3.4 करेंगे, जिसमें अपन विलोपन विधि के सवाल करेंगे। आपको उम्मीद करता हूँ कि विलोपन विधि अच्छे से समझ में आई होगी, सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आई होगी। और प्लीज़ भाई लोगों इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो वीडियो आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, हमारी एप्लीकेशन पे आपको मिल रहे हैं, प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को इस एप्लीकेशन के बारे में बताएं और उन्हें खरीदने के लिए कहें। बहुत ही कम चार्ज है, आप ट्यूशन में कोर्स देख लीजिएगा, उनके मुकाबले आपके काफ़ी कम पैसों में आपको कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। और अच्छा कोर्स आपको मिलेगा। आप लोग वीडियो देख ही रहे हैं, आपको कंटेंट आपको मिल ही रहा है, आप इससे अनुमान लगा लीजिए, आपको सारे कंटेंट ऐसे ही मिलेंगे। तो आप लोगों के अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूं, और आगे की क्लास में कल लूँगा, ये वादा करते हुए आपसे फिर मिलूँगा। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।